अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज मैंने एक पोस्ट अपडेट की जिसमें मैंने चंद सहाफ़ी और एक दो सियासतदान हैं, अरशद शरीफ हैं और इमरान रियाज खान साहब हैं और शेख रशीद साहब हैं और शहबाज गिल, इनके लिए बात की कि ये कोई इनकलाबी लोग नहीं हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैसेजेस आए तो अच्छा ये फिर इनकलाबी कौन है, आप नून लीग के लिए क्यों बात नहीं करते। ये चंद एक जो सवालों का जो मेन जो है वो यही कोर्स था। मुझे सबसे पहली बात तो ये क्लियर करनी है कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये लोग इनकलाबी नहीं है, ये रॉन्ग नंबर, तो इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही कि नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है वो इनकलाबी है। अगर हमारे मुल्क में कोई सियासी लीडर हमें इनकलाबी मिलता तो हमारे मुल्क का ये हाल ना होता। आई ट्रूली बिलीव ऑन इट। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि ये दोहरे मेयार के लोग, इनकी आपने शेख रशीद की गुफ्तगू सुनी थी, शहबाज गिल की कभी गुफ्तगू आप पिछली सुनकर देखें, आप अरशद शरीफ को देखें, आप उसके अलावा इमरान रियाज खान आज भी चीख रहा था। इनको दो चार दिन अगर मुसीबत पड़ी है या इनको जाना पड़ा है थाने तो इनके रोने देखें, इनके ड्रामे देखें, ये चीखें इनकी निकल रही हैं। मुझे समझ नहीं आती इनका ज़र्फ इतना कम क्यों है। जब ये दूसरों पे बुरा वक्त आता था, किसी सहाफ़ी पे या किसी भी सियासतदान पे, आप उनसे लाख इख्तलाफात कर लें, लेकिन उसके बावजूद इनके मजाक उड़ाने, इनके गद्दारी के सर्टिफिकेट देने वो आपको याद होने चाहिए। तो बाहैसियत इंसान की इनका किरदार क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ है इनकी ज़ुबान से और इनके किरदार से। आपको साफ नज़र आता है कि शोबाबाज है, उसके बावजूद आप सपोर्ट करते हैं। मुझे आप लोगों से सवाल करना है कि आप ऐसे रॉन्ग नंबर्स को सपोर्ट कैसे करते हैं, आपका दिल कैसे मानता है। शेख रशीद वही हैं जो पिछले 30 साल से इक़्तिदार में है और उसके बाद शहबाज गिल वो हैं जिनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है, वो पाकिस्तान की शहरी बन गए जिस मुंह से वो बातें करते हैं और उसके बाद वो जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं। और आज उनके अब ये ड्रामा नहीं है जब वो दूसरों का सर्टिफिकेट देते थे। इमरान रियाज खान के ड्रामे नहीं थे कि उसके बाद आपने देखा, मैंने देखा, प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए होते हैं ये लोग। तो खुदा के वास्ते आप नून लीग को और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट ना करें। और मैं उनके लिए ज़्यादा बात मैं 1000 दफ़ा दोहरा चुकी हूँ कि वो एक ऐसी बुराई है जिसके लिए हमारी कौम जो है पूरी तरह से आगाह है। हर बंदा उनसे नफरत करता है तकरीबन, जो मैंने आसपास देखा, या उनसे कम से कम उनसे प्यार मैंने करते हुए किसी भी जी शऊर इंसान को आसपास नहीं देखा। और वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, मैं बिल्कुल उसको हक समझती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने किया है इस मुल्क के साथ और जो उनके लिविंग स्टाइल्स हैं, उसके बाद जो उनकी हवस है इक़्तिदार के लिए, मैं बिल्कुल जेन्युइनली इसको दिल से समझती हूँ कि वो बिल्कुल जो डिज़र्व करते हैं वही होता है। आप मरियम नवाज शरीफ को आप आइडियल समझेंगे, हरगिज़ नहीं, कोई जी शऊर इंसान नहीं समझ सकता। 2 दिन पहले भी उनके ट्विटर अकाउंट पे एक तस्वीर अपलोड हुई जिसमें वो लुई विटॉन, एक ब्रांड इंटरनेशनल, और उसकी कीमत आप सोच नहीं सकते कि एक छोटी से छोटी चीज़ की भी कीमत क्या है, हज़ारों डॉलर्स में वो रिसीव वो कर रही हैं। उसके बाद वो बात करती हैं आम आदमी की, गरीब आदमी की। शर्म आती है सुनने वाले को भी और उनके ऊपर जो उनको फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी शर्म आती है कि काश उसकी इनको फॉलो करते हैं। सेम गोज़ विद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी में भी आम आवाम की नुमाइंदगी कहाँ है। इमरान खान साहब खुद भी, उनके फॉलोअर्स भी, उनके लीडर, उनके जो बाकी सियासतदान भी हैं, वो सब उनको दोहरे में आ रहे हैं। उनकी बात कुछ है, किरदार उनका कुछ है, उन्होंने क्या किया है आप उनके उठा कर देख लें, उनके रिकॉर्ड उठा कर देख लें, जिस तरह से वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से उनके वो भी सोच से बाहर है कि किसी भी इंसान को उनको फॉलो करना जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो मतलब किसी सही शऊर इंसान जो है वो उनको फॉलो कर सकता है। इख्तलाफात जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा है, उनकी सोच के साथ बहुत ज़्यादा है। और दुख ये है कि वो प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं, बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं। कम से कम इत्मीनान मुझे ये होता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की बुराइयों से मेरी कौम आगाह है, मेरी आवाम, मेरे लोग जानते हैं उनकी बुराइयाँ जो जेन्युइन है बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक नफरत करते हैं। लेकिन इस गोज सेम विद पीटीआई में उनसे भी दोहरी बुराइयाँ हैं। उनके किरदार देखें, इनके मतलब इनको देख के बंदा हैरान होता है, इन पे सवाल करें इनको। और आप कहेंगे हमारे लिए चॉइस क्या बचती है, आपके लिए चॉइस एक बचती है, आप प्रोपेगेंडा मशीन ना बने। आपने जिसको वोट करना है आप करें। मैं कहती हूँ कि लाजमी इमरान खान साहब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो, उनको वोट करें, उनकी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन खुदा के वास्ते उनकी गलत पॉलिसीज़ को, उनके झूठ को, उनके प्रोपेगेंडे को सपोर्ट ना करें, उनसे सवाल किया करें। वो भी तभी बेहतर हुकूमत करने के काबिल होंगे जब उनके फॉलोअर्स में इतना शऊर होगा और उन्हें पता होगा कि ये मेरे से सवाल करेंगे। आप सवाल करना सीखें और कंडेम करें, उनके इख्तलाफ करें, जो आपको लगे गलत, चाहे वो इमरान खान साहब करें या उनके कोई भी फॉलोअर, जो भी उनके पार्टी का कोई बंदा, अगर वो
غلط کرے تو اس کو غلط کہیں. آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والا معیار نہ بنائیں کہ جو کہہ دیا, جو 2 خاندانوں نے کہہ دیا, باقی پوری عوام نے, پوری پارٹی نے آمین کر دیا. آپ سوال کیا کریں, سوال کرنا سیکھیں, اور ان کو انقلابی نہ سمجھیں. کم از کم اگر آپ ان کو انقلابی سمجھ رہے ہیں نا, ان کے ماضی کو دیکھیں, ان کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, پھر آپ کو خود شرم آئے گی یہ کہتے ہوئے کہ یہ انقلابی لوگ ہیں. پھر تو پھر ہماری قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. خوش رہیں, سلامت رہیں, اور اس کے علاوہ سوچتے رہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ.